बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौजी का बीवी बच्चों के साथ फ़ोन पर बातें करना। बीवी: हेलो जी, आप कैसे हैं? फ़ौजी: मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, और बच्चे कैसे हैं? बीवी: मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। सुनाएं, आप घर कब आ रहे हैं? इस ईद पे छुट्टी मिलेगी या हमेशा की तरह ईद के बाद आओगे? फ़ौजी ठंडी सांस लेकर: शायद नहीं आ सकूँगा यार। बीवी: बच्चे रोज़ पूछते हैं और मैं रोज़ झूठ बोलती हूँ। कल गली में उमर अपने सब दोस्तों को बता रहा था कि मेरे पापा इस ईद पे ज़रूर आएंगे। फ़ौजी: उमर कहाँ है, मेरी बात कराओ। बीवी: उमर इधर आओ, आपके पापा का फ़ोन है। उमर: मैं बात नहीं करता, पापा गंदे हैं, वो मुझे मिलने नहीं आते। पता नहीं इतने दिनों तक कहाँ रहते हैं। बीवी: बेटा लो, बात करो, पापा हैं तुम्हारे, शाबाश बात करो। उमर: जी पापा, कैसे हैं आप? फ़ौजी: ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो और क्यों नाराज़ हो अपने पापा से? उमर: पापा आप कहाँ हैं? आप मेरे स्कूल रिज़ल्ट पर भी नहीं आए। अब ईद आने वाली है, आप नहीं आ रहे। फ़ौजी: बेटा मैं बहुत दूर हूँ, इसलिए नहीं आ सका। ईद के बाद मैं ज़रूर आ जाऊँगा अपने बेटे को मिलने। उमर: असद के पापा भी तो बहुत दूर रहते हैं, वो तो घर आ गए हैं, और पता है बहुत से खिलौने भी लाए हैं। मैं जब उनके घर गया तो मुझे देखकर उसने खिलौने छुपा लिए और मुझे खेलने भी नहीं दिया। फ़ौजी लरज़ती आवाज़ के साथ: बेटा जब मैं भी आऊँगा तो अपने बेटे के लिए बहुत से खिलौने लाऊंगा। उमर: नहीं पापा, मुझे खिलौने और पैसे नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ ईद पर। सब बच्चे अपने अब्बू के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, मैं किसकी उंगली पकड़ कर जाऊंगा ईद पढ़ने? फ़ौजी अपने अश्क साफ़ करते हुए: बेटा इंशाल्लाह अगली ईद पर मैं अपने बेटे के साथ ईद की नमाज़ पढ़ूंगा। उसके साथ ही आवाज़ हिचकियों में बदल जाती है। उमर: हेलो पापा, हेलो, कुछ बोले ना, क्या हुआ पापा? हेलो मामा, देखे ना पापा बात क्यों नहीं कर रहे? फ़ौजी आसमान की तरफ देखते हुए अपने आंसू पूंछता है और कॉल ड्रॉप कर देता है। इस परचम की कदर सिर्फ वो जानते हैं जो उसमें लपेटे जाते हैं। आवाम ने तो इसको सिर्फ सरबुलंद या किसी हादसे के बाद सरनेगू देखा है। ये उनसे पूछो जो इसके लिए सब कुछ छोड़कर पागल कहलाते हैं। परचम की सरबुलंदी कभी भी कुर्बानी के बगैर नहीं, तारीख़ गवाह।